Hey everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video, I am solve question number 3, exercise 1.2. मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्या करूंगी, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूंगी, जो क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग इरेशनल। प्रूफ करना है आपको कि जो भी यहाँ क्वेश्चन दिया है उसको प्रूफ करना है कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो 1/√2 को क्या करना है, हमको इसको इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट सेकंड किया है, सेम उसी की तरह हमारा ये भी क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानेंगे कि लेट द एज्यूम डेट, क्या एज्यूम करेंगे हम, 1/√2 इज रेशनल नंबर। क्या एज्यूम करेंगे कि वो क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक है, और रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, a/b के फॉर्म में होना चाहिए। a एंड b किससे बिलोंग करना चाहिए, हमारा इंटीजर से। ठीक है, और हमारा b क्या होना चाहिए, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये सब प्रॉपर्टी कौन रखता है, रेशनल नंबर रखता है। ठीक है, तो हमने 1/√2 को क्या माना है कि वो एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वही चीज करेंगे। तो √2 किसके इक्वल होना चाहिए, a/b के इक्वल होना चाहिए, या इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये हो गया है। और a एंड b आर को प्राइम नंबर, ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, तभी ये कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 + b, एंड इसका करेंगे तो a√2a, क्या लिखेंगे, √2a करेंगे। ठीक है, आगे समझ में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से वेरिएबल को एक साइड कर देंगे, कांस्टेंट को एक साइड कर देंगे, मतलब a को फिर इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b/a इक्वल्स टू √2। तो यहाँ पे क्या हमको मिल रहा है कि जो b/a, ये तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है, √2 है। तो ये हमको पता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सिंस क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि जो हमारा सिंस a एंड b आर इंटीजर, सबसे पहले तो a और b क्या होना चाहिए, हमारा इंटीजर होना चाहिए, जो कि है। सिंस a एंड b आर इंटीजर, बट b/a इंटीजर, देन b/a इज रेशनल, बट √2 इज इरेशनल नंबर। क्या हो गया, a/b तो क्या है हमारा, इरेशनल तो है, रेशनल है, लेकिन √2 क्या है, इरेशनल है, जो कि हमारा क्या होगा, कभी भी इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं होगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि 1/2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे समझ में क्या करना है, सबसे पहले 1/√2 दिया है तो इसको एज्यूम कर लेना है, लेट द एज्यूम दैट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। आपको क्या कर लेना है, एज्यूम मान लेना है कि 1/√2 क्या एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में होना चाहिए, एंड a एंड b क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो कौन प्रॉपर्टी रख रहा है, रेशनल नंबर रख रहा है। तो 1/√2 को जब हम एक रेशनल नंबर माने हैं तो वो a/b के फॉर्म में होना चाहिए, जो कि a एंड b क्या होंगे, एक को प्राइम नंबर होंगे। तो हम यहाँ पे क्या किया, सिंपली इसको सॉल्व कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, b1 + b √2a का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2a हो जाएगा। ठीक है, फिर हम a को इधर से शिफ्ट किया कि वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो b/a हुआ इक्वल टू √2। सिंस a एंड b आर इंटीजर, देन हमारा a b तो क्या एक इंटीजर है, और इसी की वजह से b/a क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है, बट √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसीलिए कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं होगा। दैट्स व्हाई 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड है। आई होप आपको क्या होगा, ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7/5, इसको प्रूव करना है क्या, कि वो भी क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो उसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, दूसरा पहला सॉल्व हो गया, तो दूसरा क्वेश्चन है 7/5। इसको प्रूव करना है कि क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो सेम क्वेश्चन करेंगे कि लेट द एज्यूम
that 7/5 is रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो क्या होगा, ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा। इसी की वजह से क्या लिखेंगे हम, 7/5 इक्वल टू ए अपॉन बी, जहां पे ए एंड बी क्या होंगे, आर को प्राइम नंबर, आर को प्राइम नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो √5 इक्वल टू ए अपॉन 7b। तो ये क्या है हमारा, a अपॉन 7b, सिंस a अपॉन 7b इज रेशनल, इज रेशनल नंबर, बट √5 इज इरेशनल। क्या है हमारा, ये इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर है। तो हमको यहाँ से क्या कंसीडर हुआ कि कभी भी इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं होगा। तो हेंस 7/5 इज इरेशनल नंबर, हेंस प्रूफ। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, 6 + √2 क्या प्रूव करना है, उसे भी प्रूव करना है क्या, कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम उसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्या है, 6 + √2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। तो हम पहले मान लेते हैं, वही सेम काम करना है मानने का। तो लेट द assume that 6 + √2 is रेशनल नंबर। हम मान लिया क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। और जब रेशनल नंबर है तो ए अपॉन बी के फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, 6 + √2 क्या होना चाहिए, ए अपॉन बी के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे ए एंड बी क्या होना चाहिए, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है, ए एंड बी क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम ये करेंगे कि √2 इक्वल टू ए अपॉन बी, यहाँ ये प्लस में है तो इक्वल टू के दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि ये प्लस है। जब भी हम इक्वल टू के साइड इधर और उधर क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं किसी भी नंबर को, तो उसका साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो ये क्या है, प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो एलसीएम ले लेंगे। तो √2 इक्वल टू a - 6b अपॉन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, a - 6b अपॉन बी। तो हमको क्या इससे पता चला, a - 6b अपॉन बी क्या है, एक रेशनल नंबर है, बट √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे हम, तो सिंस a एंड b आर इंटीजर, सबसे पहले तो जो हमारा a एंड b क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो यस, ये इंटीजर है। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा हमारा, a - 6b अपॉन b इज रेशनल नंबर। ये तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, बट √2 इज नॉट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। तो कभी भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्या ये हमको पता है ना, वी नोट, ये तो हमको पता है √2 इज नॉट रेशनल नंबर। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, दिस कंट्राडिक्शन। तो इससे हमको पता चल रहा है कभी भी इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन, जो मैंने ऊपर माना है, कंट्राडिक्शन इज रीजन बिकम रॉन्ग। तो जो मैंने ऊपर माना वो क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 + √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या कह रहा था, इसको प्रूव करना था कि ये इरेशनल है। तो इसको हम माना है, क्या माना है, कि लेट द अज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर होगा तो a अपॉन b के फॉर्म में होना चाहिए, a एंड b आर को प्राइम नंबर। हो गया ये। अब हम क्या किया, 6 को इधर शिफ्ट किया। ठीक है,
तो अंडर रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जब भी किसी भी नंबर के ऊपर अंडर रूट आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर बन जाता है। तो ये चीज तो इरेशनल है और ये क्या है हमारा रेशनल है। तो कभी भी इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो a माइनस सिक्स बी अपॉन बी ये क्या है, एक रेशनल नंबर, बट अंडर रूट 2 इज नॉट रेशनल नंबर। तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं, और ये कभी इक्वल हो भी नहीं सकता है। इसीलिए हम जो ऊपर माना है वो क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, बिकम रॉन्ग। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप अच्छे से इसकी पढ़ाई कर लेंगे। ओके।